अब आता है कि भाई प्रोसीजर क्या फॉलो करोगे। प्रोसीजर है कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट निकलता है वो मैक्सिमम 40 से 60 दिन तक टाइम पीरियड देता है कि उसके पास नेसेसरी डॉक्यूमेंट के साथ एप्लीकेशन पहुंच जाए थ्रू प्रॉपर चैनल। यह याद रखिए कि थ्रू प्रॉपर चैनल ही आएगा। जब थ्रू प्रॉपर चैनल आएगा तो उन्होंने एक फॉर्मेट बना रखा है। ये जो फॉर्मेट है यूपीएससी फॉलो कर रहा है, मतलब सब लोग यही फॉर्मेट कर रहे हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, नहीं तो सब लोग यही फॉर्मेट को ही फॉलो करते हैं। तो इस फॉर्मेट का अगर पढ़ोगे तो पहले लिखा है नेम एंड पोस्टल एड्रेस, भर सकते हो अपना नेम एंड पोस्टल एड्रेस, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपको पता है, इसको भी भर सकते हो, नेम भर सकते हो। डेट ऑफ रिटायरमेंट, इसको भी भर सकते हो, कोई इसमें दो राय नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसको भी भर सकते हो अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब आता है कि पारा 5A में आपको ये तीनों में से कोई चूज करना है। एनालॉगस पोस्ट को छोड़ दो, आप नहीं कर पाओगे उसमें। हाँ, आप हवलदार रैंक में 6 साल कंप्लीट किए हो तो इसको अप्लाई कर सकते हो। फिर बोलता है कि पेलून 4 और 5 मिला के 10 साल किए हो तभी इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो इसके सामने बस ये लिख के एलिजिबिलिटी आपका बन जाएगा। नेक्स्ट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। बैचलर डिग्री आपके पास ग्रेजुएट है तो आप इसके भर सकते हैं। अगर 15 साल कंप्लीट कर चुके हैं और सोचते हैं कि मैं ग्रेजुएशन हूं करके, नहीं भर सकते। जो 15 साल और ग्रेजुएशन का क्लॉज है वो ग्रुप डी एंड सी के लिए, ये ग्रुप बी पोस्ट है, तो वो चीज़ नहीं लिखना, ना अप्लाई करना। अगर आप ग्रेजुएट नहीं है तो ग्रुप बी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा है 3 years एक्सपीरियंस इन रिलेटिंग टू रिसेप्शन और प्रोटोकॉल। रिसेप्शन एंड प्रोटोकॉल आप समझ पा रहे हो। आरपी, एक जीडी सोल्जर आरपी ड्यूटी डे 1 से करता है। रिसेप्शन एंड प्रोटोकॉल वो रेजिमेंटल पुलिस नहीं है कि गेट पर अगर वो रहता है, कोई आता है बाहर से, उसको रिसीव करना और उसके प्रोटोकॉल के हिसाब से उसको वहां पर पहुंचाना। रेजिमेंटल पुलिस भी समझ लो, आरपी समझ लो, आप वो ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हो, आप डे 1 से परफॉर्म कर रहे हो, आप अप्लाई कर सकते हो। लेट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, तब पता चलेगा कि हाँ इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में ये प्रोटोकॉल ड्यूटी निभाने के लिए कितने लोग हैं, और वैकेंसी एक ही निकला हुआ है। फिर भी ये वैकेंसी भर नहीं पा रहा है क्योंकि आपको पता नहीं, आप अप्लाई नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट है कि क्लैरिफाई करो एबव एलिजिबिलिटी कंडीशन आप पूरा कर रहे हैं नहीं कर रहे हो। अगर आप इस एलिजिबिलिटी कंडीशन को फुलफिल करते हो तो यहाँ पर एक जो है आपका सीईओ या उस जो भी है वो एक कमेंट्स दे देगा कि हाँ ही इज कैपेबल फॉर टू रिसेप्शन एंड प्रोटोकॉल ड्यूटीज। उसके बाद जो है पारा 7 में आपको टोटल सर्विस के दौरान क्या क्या, जो जैसे बोलते हैं फौज में तीर मारा है, तो वो भरना है। लेकिन ऐसा नहीं भरना कि मैं यहाँ पर पोस्टिंग गया था 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। यहाँ पर ऐसे लिखना कि सिपाही रैंक में कहाँ से कहाँ तक किए, नायक रैंक में कहाँ से कहाँ तक किए, हवलदार रैंक में क्या क्या किए। टोटल रैंक वाइज लिख देना, नहीं तो आप अगर पोस्टिंग वाइज लिखोगे हर 2 साल में आपका पोस्टिंग चेंज होता है तो आप इतना भर नहीं सकते। तो सिपाही रैंक में आपका ड्यूटीज़ क्या था, नायक रैंक में ड्यूटीज़ क्या था, और हवलदार रैंक में क्या ड्यूटीज़ था और क्या क्या निभाए हो, उस हिसाब से लिखना। नेक्स्ट है आप किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, तो यहाँ पर लिखना है सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी आज एप्लीकेबल। अगर आप प्रेजेंट एप्लीकेशन डेपुटेशन या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में है तो ये हाँ ज़्यादातर नो ही रहेगा। नेक्स्ट है पैरा 10, ये नो रहेगा क्योंकि आपका जो है पे स्ट्रक्चर 6 CPC के हिसाब से है, नो रहेगा। लेकिन हाँ इसमें आपने टोटल एलिमेंट्स भर लेना, उसमें पर मंथ पे एंड पे लेवल। तो यहाँ पर पे लेवल, जो आपका पे लेवल है वो लिखना है, पे लेवल एक्चुअल पे लेवल लिखना है, MHCV वाला पे लेवल नहीं लिखना है। और
बेसिक पे का जो है वो लिखना है। उसके बाद कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर पूछा गया है और अचीवमेंट भी पूछा गया है। ये दोनों चीज महत्वपूर्ण है आपका सिलेक्शन के नाते। आपको लिखना है, जैसे सीवी में लिखते हैं आपका, सीधी सी बात है, कहाँ का तीर मारा है वो चीज़ लिखना है। और अचीवमेंट, आपके पास कोई कमेंडेशन कार्ड वगैरह सब कुछ है तो वो चीज़ लिखना है। इसके बाद फुल एड्रेस ऑफ रिकॉर्ड ऑफिस, और आप SC ST हो या नहीं हो, रिमार्क्स में फिर से बोल रहे हैं, रिमार्क्स में अपने तरफ से जितना लिख सकते हो, आपने ड्यूटीज कैसे कैसे प्रोटोकॉल अफसर का ड्यूटी किया है। बहुत लोगों ने प्रोटोकॉल अफसर का ड्यूटी किया है, तो प्रॉपरली लिखना है कि हमने ये प्रोटोकॉल ड्यूटी किए हैं और इस लेवल में प्रोटोकॉल ड्यूटी किए हैं। और इस एप्लीकेशन को आप साइन कर देंगे। साइन करने के बाद नेक्स्ट काम है ये सर्टिफिकेट। सबसे प्रॉब्लम आता है कि ये सर्टिफिकेट कौन भरेगा। ये सर्टिफिकेट तुम्हारा CO/IO भरेगा। पहले CO भरेगा, अगर CO नहीं भरते हैं तो IO इसको भर के भेज सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज है, ACR, NOC, ये दोनों चीज आपका रिकॉर्ड ऑफिस देगा। जब ये सर्टिफिकेट को बनाएंगे तो ये चीज इस सर्टिफिकेट में से हटा देंगे और ये जो चीज है वो रिकॉर्ड ऑफिस में देंगे। तो पहला कंडीशन क्या है, आप अपना एप्लीकेशन भरोगे। दूसरा, इस सर्टिफिकेट को अपने CO से साइन करोगे। तीसरा, आप इसको रिकॉर्ड ऑफिस में भेजोगे। रिकॉर्ड ऑफिस का काम है NOC देना और ACR देना। ACR दे के उस डिपार्टमेंट में डायरेक्ट भेजना। ये नहीं कि रिकॉर्ड ऑफिस उस चीज को उठा के फिर से यूनिट में भेज दे और इस यूनिट में जंपिंग में जो है आपका डेट ही निकल जाए। रिकॉर्ड ऑफिस का काम है कि उस डिपार्टमेंट में NOC एंड ACR, फुल ACR, ये नहीं कि प्रोफाइल लगा के भेज दे, फुल ACR लगा के उस डिपार्टमेंट में भेजना है, तब जाके वो डिपार्टमेंट आपका सिलेक्शन करेगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है कि कैसे प्रोसेस करना है, एक समरीली बताता हूं। पहला काम है कि ये नहीं सोचना कि लैटरल इंडक्शन होगा या नहीं होगा। ये गवर्नमेंट का पॉलिसी है, आपका लैटरल इंडक्शन होगा। दूसरा है कि लैटरल इंडक्शन होने के लिए आपको वैकेंसी की जरूरत है, और वो जो वैकेंसी है आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और रेस्पेक्टिव ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा। और इसके लिए वीर सैनिक वेलफेयर फाउंडेशन ने एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप खोल रखा है, उसमें ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर भी जो वैकेंसी हमें नज़र आता है उसमें हम डाल देते हैं, तो वैकेंसी वहाँ से पता चल जाएगा। वैकेंसी में डेपुटेशन कम रीएम्प्लॉयमेंट लिखा हो नहीं हो, ये आपका अधिकार है उस चीज़ के लिए अप्लाई करने के लिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है। अप्लाई कैसे करें, जो वैकेंसी निकला हुआ है उसमें एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को निकालिए, उस फॉर्मेट को भरिए। भरने के बाद एक सर्टिफिकेट है उसमें साथ, वो सर्टिफिकेट में 2 हिस्से में डिवाइड होता है, एक आपका CO देगा, एक आपका रिकॉर्ड ऑफिस देगा। जो CO का पार्ट है, डिसिप्लिन विजिलेंस वाला पार्ट है, उसको वो साइन करके देंगे। दूसरा है रिकॉर्ड ऑफिस के पास आपका ACR एंड NOC देने के लिए। तो वो फाइनली रिकॉर्ड ऑफिस के पास जब ये एप्लीकेशन पहुंच जाएगा, ACR एंड NOC लगा के वो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में पहुंच जाएगा। अब रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट आपको सिलेक्शन करता है नहीं करता है, वो एक बहुत बड़ा कहानी है, जिसके लिए जो है कोर्ट केस चल रहा है अभी। किस किस को कंसीडर करना है, किस किस को नहीं कंसीडर करना है। और डिपार्टमेंट अगर नहीं वो क्लॉज लैटरल इंडक्शन मतलब नहीं लिख रहा है तो उसके लिए क्या कार्रवाई होगा, वो कोर्ट केस के दायरे के अंदर है, अभी भी चल रहा है सब जुडिस। उसके बारे में जब कोर्ट का फैसला आ जाएगा हम बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।